पुरुषोत्तमम। आज मुझे एक बात, ये धनतेरस से हमारा दीपावली का महापर्व शुरू होता है। 5 दिन का ये पर्व आनंद, हर्ष, उल्लास और प्रकाश का, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रकाश हमारे जीवन में लाती है वो ज्ञान लाती है। अभी देखना होगा ज्ञान अर्जन कहाँ करना चाहिए, अर्थात ज्ञान अर्जन कहां से होती है? गुरुकुलों में होती है, विद्यालयों में होती है। विद्यालय तो बना है, ये तो बात सही है कि विद्या धन अलाय, जहां पे विद्या मिलती है, ज्ञान मिलती है। और विद्या कौन सी विद्या है? जिस विद्या से उस परम शक्ति को, सत्य को जाना जाता है। परम शक्ति और परम सत्य को जिस विद्या से जाना जाता है वही एकमात्र विद्या होता है, नहीं तो और सब विद्या नहीं होते हैं, वो शिक्षा होते हैं, वो ज्ञान होता है। तो ऐसी विद्या को हमें अर्जन करने के लिए हम विद्यार्थी बनकर के विद्यालय जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के जिस शिक्षा को हम पाते हैं, क्या वो शिक्षा हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो लाभदायक है या वो यथार्थ है या नहीं है? इस बात को हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम बच्चों को पढ़ाए, कहां पढ़ाए, किस जगह पे पढ़ाए, इस बात को आज हम लोगों को मंथन करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी गलती की। इस गलती को मुझे लगता है आज तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने हम लोगों के सहायता के नाम पर स्कूल खुलवा करके हमारे घर के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुआ है, आज उन लोगों ने हमारे घर के बच्चों को ब्लैकमेल किया है, उनकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ा है, उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ा है, उनके दृष्टिकोण को बदला है और बदलने में वो सक्सेस हुआ है। और वो कौन है? वो एक तरीके से हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है, वो हमारे दुश्मन है, जिन्होंने हमारे संस्कृति के ऊपर आंख उठाकर देखा, हमारे संस्कृति को तोड़ा, हमारे संस्कृति को विध्वंस किया। ऐसे विध्वंसकारी ताकतों को हमारे देश आजाद होने के बावजूद भी उनको जगह किसने दिया, इस बात को चिंतन करना पड़ेगा। हमारे देश में बुद्धिजीवियां अनेक थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि शिक्षा और सत्य के नाम पर वो हमारे घर में प्रवेश करके हमारे घर के नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। और उन्होंने बर्बाद करने में 80% से लेकर 90% तक उन्होंने सफलता हासिल किया है। अभी तक भी हम लोग अगर नहीं जागे इस शिक्षा के बारे में, तो हमारी घर में दिया जलाना मुश्किल हो जाएगा और उनके मुंह से वो जवाब आएगा कि दिया जला करके आप पैसे को अपव्यय क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने मूल तत्व से उनको विचार को परे ले गए, क्योंकि उनको शिक्षा ने उनको बर्बाद कर दिया, उनकी संस्कृति को नष्ट किया। ऐसे कुसंस्कारी शिक्षा हमारे जीवन को बदल देती है और बदल दिया है, और जिसका दुष्परिणाम आज समाज में देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें पुनः जरूरत है उस गुरुकुल का, जिस स्कूलों में गुरुकुल की तरह व्यवस्था है, जिस स्कूलों में जाने पर माता पिता की मातृबोध, पितृबोध और भ्रातृत्व बोध की जागरण होती है, जहां जाने पर वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा जहां पर मिलती है, ऐसी शिक्षा केंद्र पे हमारी अपने बच्चों को वहां पर भेजना चाहिए, जहां पर जाने से अपने बच्चे की शिक्षा और संस्कृति को बदल देती है। वहां पर चाहे क्षणिक के लिए लाभ क्यों ना हो, तब भी वहां से अपने बच्चों को हटा लेना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी शिक्षण संस्थान हमारे देश में बंद नहीं होगा, लेकिन हम सब अगर जग जाएं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और वहां पर उस गुरुकुल की भाषा में, गुरुकुल की तरीके से शिक्षा जहां पर चल रही है, वहां पर हम अपने बच्चों को भेजेंगे और वहां पर नहीं भेजेंगे जहां पर हमारी बच्चों की मानसिकता को कलुषित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं और उनको गलत तरीके से समझा बुझा करके उनको अपने पथ से, अपने रास्ता से, अपने राह से और उनकी संस्कार संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे बर्बाद करने वाले शिक्षा संस्थानों में अपने घर के बच्चों को नहीं भेजना है। इस बात को प्रतिज्ञा करना है। आज इस दीपावली के अवसर पर हम देखते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था को एकदम जन ब्लैकमेल कर लिया गया, और ये आज से नहीं बहुत दिनों से ये ब्लैकमेल किया गया। जब से लॉर्ड ने हमारे यहाँ पर आकर के हमारी जो गुरुकुल पद्धतियों को तोड़ने के लिए उन्होंने षड्यंत्र की और गुरुकुल पद्धतियों को तोड़ करके हमारी पुराना शिक्षण संस्थान को तोड़ करके हमारी जो विचारधाराओं को जहां से जन्म लेता है उस संस्थान को तोड़ करके हम लोगों को महापंगु बनाने का काम किया है। आज दोबारा हमारी उस खोए हुए विरासत को पाने के लिए पुनः एक बार स्थापना करना होगा गुरुकुल की, पुनः एक बार स्थापना करना होगा उस तपोवन की। परम दयाल चेचे ठाकुर जी ने तपोवन का स्थापना इसलिए किए थे कि ये जीवन शिक्षा एक तपस्या है। और वो कैसी तपस्या है? क्योंकि ये ब्रह्मचार्य जीवन है, ब्रह्म का आचरण करना है, ब्रह्म को जानना है। तो ब्रह्म को जानने के लिए तप की
जरूरत है और वो तप इस शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में पाते हैं। ऐसे तपात्मक शिक्षा जहां पर होती है, वही शिक्षा ही गुरुकुल को राह को बताती है और यही शिक्षा के माध्यम से हम वास्तव में विद्या अर्जन करते हैं। और इसी विद्या को जब हम अर्जित करते हैं तब हम अपने माता पिता को समझ पाते हैं, अपने दूसरों को दर्द को समझ पाते हैं, क्योंकि ये जीवन सेवा के लिए है। लेकिन उस सेवा को हम भूल जाते हैं, परोपकार को भूल जाते हैं, दूसरे को जानने को भूल जाते हैं, हम अपने को लेकर व्यस्त हो जाते हैं। उदारपूर्ति शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा वो होती है और जिसमें हम दूसरे के उदार को पूर्ण कर पाए, दूसरे को राह देने के लिए हम कार्य कर पाए, वही वास्तव शिक्षा होती है। और वही एकमात्र शिक्षा जहां पे ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है, जहां पे आदर्श विनय शालीनता और जिसके अंदर दया माया करुणा ममता प्रेम प्रीति ये सारे दैवीय और ऐश्वर्य गुण से भर जाता है। जिस शिक्षा के माध्यम से, वही शिक्षा ही हमारे भारतीय संस्कृति का मूल शिक्षा है। आइए मैं सबका आह्वान करता हूं, हम अपने मूल शिक्षा को आदर करें और ऐसे शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को भेजें जहां पर जाने से ऐसे गुरुकुल जैसे शिक्षा हम प्राप्त कर पाए। और मैं भारतीय शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के आधार पर जितने भी शिक्षण संस्थानों में विद्यालय में जो चला रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो सभी लोग उस गुरुकुल की भावधारा को अपने स्कूलों में अपनाएं और इस शिक्षा पद्धति को गुरुकुल जैसी शिक्षा पद्धति में तब्दील कर दे। इसमें करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, केवल अपने विचारों को बदलना है। अगर हमारा विचार बदल जाएगा तो हमारा दिशा बदल जाएगा, और दिशा बदल जाएगा तो हमारी दशा बदल जाएगी, और दशा बदल जाएगी तो हमारी जीवन परिवार समाज और राष्ट्र बदल जाएगा। और पुनः एक बार हम उस विश्व गुरु के स्थान पर हम अपने को स्थापित करने के लिए, कायम करने के लिए हम सफल हो पाएंगे। वंदे प्रशो